जो नेता हैं उनको सबको कमीशन चाहिए। जो हमारी सरकार है, जो भ्रष्टाचारी सरकार, जो गद्दार सरकार है, के मुख्यमंत्री जो है अभी, उनका कहना है कि हम पूरे महाराष्ट्र का सड़कों का कायाकल्प बदल दे रहे हैं। सीमेंटेड सड़क बनाकर A1 क्लास की सड़कें बना रहे हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ये क्या होता है, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के कुछ और। बाला साहब ठाकरे जी ने कहा था, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी ने, कि 80% समाज सेवा, 20% राजनीति। लेकिन हमारे जो नेता हैं, हमारे जो यहाँ के नेता राजन विचारे जी, उनका कहना है नहीं, हम 100% समाज सेवा करेंगे, राजनीति नहीं करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ आकाश सिंह और आप देख रहे हैं लोकल मिरर। आज हमारी उपस्थिति हुई है मीरा भाईंदर के शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के कार्यालय में, और हमारे साथ उपस्थित है कोर टीम के सचिव राजेश सिंह जी। आज हम मीरा भाईंदर के अंदर तमाम नई नई सड़कें का निर्माण हो रहा है, और वो सड़कें थोड़े ही दिन के भीतर में फिर से उखड़ती हुई नजर आ रही हैं। तो इसी विषय को लेकर आज हम इनसे बातचीत करने के लिए उपस्थित हुए हैं। सर, लोकल मिरर में आपका स्वागत है। जी, धन्यवाद। तो मीरा भाईंदर के अंदर नई नई सड़कों का निर्माण चल रहा है, लेकिन कुछ ही दिन के भीतर देख रहे हैं सड़कें उखड़ना चालू हो गई हैं, और कई सारी सड़कें ऐसे जो आधा निर्माण होकर छोड़ दी गई हैं या फिर निर्माण चल रहा है, जिसके कारण शहर में कई सारी दुर्घटनाएं हो रही हैं और आमजन को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर आप क्या कहना चाहिए? जी, पहले तो आकाश जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको बोलने का, ऐसा अपना पक्ष रखने का मौका दिया। अभी कुछ दिन पहले नवभारत में भी और नवभारत टाइम्स में, दोनों में हमारा लेख आया था इन सड़कों को लेके, कि जो मीरा भाईंदर में भ्रष्टाचार, मीरा भाईंदर थाना में भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पे है। आप देखोगे कि यहाँ पे पूरे के पूरे जो मीरा भाईंदर को सीमेंट के नाम पे पूरे रोड को खोद दिया गया है। लोगों को जाने आने में इतनी समस्या है, बारिश है, लोगों को गाड़ी आने जाने में, लोगों को पैदल चलने में इतनी सारी गटर खुली हुई है, कभी कोई गिर सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पे। ये लोग क्या कर रहे हैं कि ये इनको काम, इन्होंने सिर्फ एक ताकि एक टेंडरिंग के माध्यम से इन्होंने काम किया। इन्होंने सारे के सारे रोडों को खोद दिया ताकि एक बार ये टेंडर ले लें, बाद में काम इनके होते रहेंगे। इस तरह से मीरा भाईंदर में बहुत ज़ोरों से भ्रष्टाचार चल रहा है। और इस पर हमने इस पर नवभारत टाइम्स में और टाइम्स ऑफ इंडिया में भी हमारा लेख आया था कि अगर यही हाल रहा तो कभी न कभी कोई शहर में बड़ी दुर्घटना होगी, उसका जिम्मेदार कौन होगा, यही हमने पूछा हुआ था। तो वही, आप इसका जिम्मेदार किसको मानते हैं? स्थानीय नेता या फिर जो कंपनियों को टेंडर मिलता है उनको मानते हैं? नहीं, स्थानीय नेता, यहाँ जो नेता हैं उनको सबको कमीशन चाहिए। जो हमारी सरकार है, जो भ्रष्टाचारी सरकार, जो गद्दार सरकार है, यहाँ इनको सबको आज 23 महानगर पालिका डी है, सब जगह पे। तो हम मीरा भाईंदर रहते हैं, इसके लिए हमको आपको यहाँ के बारे में पता है। बाकी पूरे प्रदेश, महाराष्ट्र प्रदेश में 23 महानगर पालिकाओं में ये चुनाव नहीं करा रहे हैं। यही कारण है, क्योंकि अभी इनको पहले कुछ जो एक नगर सेवक रहते थे, ये तो उनका ठहराव पास होता था, आज कोई ठहराव पास नहीं होता है। यहाँ के कमिश्नर उसके जिम्मेदार हैं, यहाँ के नेता जिम्मेदार हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री जिम्मेदार हैं, उनकी जिम्मेदारी है। आज कुछ भी होता है उनकी, वो अपने ऊपर लेनी चाहिए जिम्मेदारी कि आज मेरी वजह से हो रहा है। सूबे के मुख्यमंत्री जो है अभी, उनका कहना है कि हम पूरे महाराष्ट्र का सड़कों का कायाकल्प बदल दे रहे हैं। सीमेंटेड सड़क बनाकर A1 क्लास की सड़कें बना रहे हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ये क्या होता है, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के कुछ और होते हैं। कल मैं आपको बता रहा हूँ, मैं थाना, मेरा आना जाना होते रहता है, मैं कल थाना से यहाँ आने में 4.5 घंटा लग गया है। ये जो घोड़बंदर रोड है, यहाँ पे है, सड़कों की हालत, और आप समझो इतना ट्रैफिक, इतना 4.5 घंटे में यहाँ से आ रहे हैं, और हम कहाँ से कायाकल्प बदलेंगे? हम बड़ी बड़ी बात करते हैं, गडकरी जी बोलते हैं हम ऐसा सड़कों का इतना निर्माण कर रहे हैं। हम तो जहाँ रह रहे हैं, हमारे लिए तो कुछ नहीं बदला। आज भी हमको थाना 25 किलोमीटर यहाँ जाने में, हमको आज भी उसको कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा मिनिमम लगता है, और ट्रैफिक के समय 4.5 5 घंटा लग जाता है। तो कहाँ क्या बदहाली, क्या चेंज कर रहे हैं? सब कुछ चेंज नहीं हो रहा है। सिर्फ पेपरों पे काम हो रहे हैं, जो भी हो रहे हैं, जमीनी लेवल पे कोई काम नहीं हो रहा है। तो इसको लेकर आपकी पार्टी किस तरह से प्रदेश भर में स्टैंड लेगी? नहीं, हमारी पार्टी इसके लिए बहुत एक्टिव है, और हम जल्द से जल्द इस पे मोर्चा निकालेंगे। बहुत सारे शहर में ऐसा जो हमारे जनतुल्य जनता है, उनके लिए हम सब, शिवसेना हमेशा से कहती है, बाला साहब ठाकरे जी ने कहा था, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी ने, कि 80% समाज सेवा, 20% राजनीति। लेकिन हमारे जो नेता हैं, हमारे
जो यहाँ के नेता राजन विचारे जी, उनका कहना है नहीं, हम 100% समाज सेवा करेंगे, राजनीति नहीं करेंगे। तो हमको अभी समाज सेवा, हमको ये जन आंदोलन लेके, इस पे सड़क को लेके जल्द से जल्द उतरेंगे। जो हालत है, अगर शहर की हालत इसी तरह रही तो आज यहाँ से लोग रहने वाले, जो मीरा भाईंदर में आजका जी रहने वाले लोग हैं, आज वो कांदीवली बोरीवली जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से दहिसर चिकनाके से यहाँ घर आने में 1.5 घंटा लग जा रहा है। तो बहुत हालत ख़राब है शहर की। अभी इसका निदान तो अभी नहीं होने वाला है, 4 महीने बाद फिर से इलेक्शन है। अभी ये लोग खाली सिर्फ पेपर पे काम कर रहे हैं और बाकी जमीनी लेवल पे इन्होंने कुछ काम नहीं किया है। इलेक्शन को लेकर क्या तैयारी शिवसेना की, क्योंकि कहा जा रहा है कि अक्टूबर या नवंबर के शुरुआत में 12 नवंबर के पहले नए सरकार का गठन हो जाएगा, क्योंकि कार्यकाल समाप्त हो रहा है। और सितंबर में जहाँ तक है आचार संहिता लग जाएगी। अभी हमारा तो फिर से हमारा 15 और 19 तारीख को है, 15 तारीख को हमारा फिर से सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने जा रही है और 19 तारीख सिंबल को लेके और 19 तारीख को जो हमारे जो गद्दारी किए हुए, जो बीजेपी के वजह से गद्दारी किए हुए जो हमारे गद्दार हैं, उनका भी 19 तारीख का उनका भी हो जाएगा अभी जल्दी से जल्दी फैसला। तो इलेक्शन की तैयारी जोर शोर, इलेक्शन की तैयारी अभी आप टीवी और हम भी सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं कि जो हमारा जो महाविकास आघाड़ी का जो सरकार में आप समझो 165-170 सीटें दे रही है। तो उनका ऐसा कहना है कि और सबसे फेवरेट जो आज के टाइम पे आप सीएम देखोगे तो उद्धव जी का नाम है। बाकी सब लोग 100% में 80%, 85% उद्धव जी का नाम आता है, बाकी बचे में सबका नाम आता है। तो महाराष्ट्र के ऐसे लोक लाडले नेता श्री उद्धव बाला साहब ठाकरे फिर से मुख्यमंत्री बने। हम सबकी यही जमीनी पे तैयारी चल रही है। हाल ही में एक चुनाव हुआ शिक्षक वाला, इसमें 4 सीटों में चुनाव हुआ, 3 का परिणाम आया था, जिसमें 2 सीटें शिवसेना उद्धव ठाकरे साहब की पार्टी ने जीती। जी, टोटल महाराष्ट्र में 4 सीटें थी शिक्षक और पदवीधर का, जिसमें से हम लोग जो हमारा महाविकास आघाड़ी है 4 सीटें लड़ी थी, जिसमें शिवसेना 3 सीट लड़ी हुई थी। 3 सीट शिवसेना लड़ी थी, 1 सीट कांग्रेस कोकण का लड़ा हुआ था कांग्रेस ने, और उसमें से हम 2 सीट मुंबई के जीते और एक थोड़े मतों से नासिक का कुछ पैसा वैसा बांट के वो लोग जीते। बाकी तीनों के तीनों उद्धव साहब ही जीत रहे थे, हमारी पार्टी जीत रही थी, उद्धव बाला साहब ठाकरे जी की पार्टी। तो लोकसभा परिणाम और इस परिणाम को देखते हुए आम जनमानस का कहना है कि जो सिंपैथी है लोगों की वो उद्धव ठाकरे साहब के साथ है, क्योंकि उनको एक बढ़िया परिणाम बाकी चुनावी तुलना में दिया गया है। नहीं, सिंपैथी का साथ साथ उन्होंने डेवलपमेंट का काम किया। आज हमारे नेता अगर उद्धव साहब को देखोगे तो उन्होंने कभी मतलब इतने 2.5 साल मुख्यमंत्री रहे, उस समय कोरोना था, लेकिन उन्होंने लोगों को सुविधा के लिए, आज हम उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, आप भी उत्तर प्रदेश से हैं, यहाँ से महाराष्ट्र से जो सेवा कोरोना के दौरान दी गई थी, यहाँ खिचड़ी भी कांड हुए, वो भी हुए, बहुत सारे खिचड़ी कांड हुए जो भ्रष्टाचार हुए, लेकिन उन्होंने हमारे पक्ष प्रमुख उद्धव साहब ठाकरे जी ने, हमारे नेता राजन विचारे जी ने, इन्होंने ऐसा कोई कमी नहीं छोड़ी। यहाँ से मीरा भाईंदर स्टेशन से वसई स्टेशन से इन्होंने इतनी सारी ट्रेनें, बसें, सारी व्यवस्था करके ताकि लोग जिनको जाना है वो जाएं। और उद्धव जी ये भी बोलते थे कि महाराष्ट्र आपका घर है, सबके लिए खाने की व्यवस्था उन्होंने पूरी तरह से की थी। तो ऐसे मुख्यमंत्री हुए थे जो रिकॉर्ड, उनका वो समय कोरोना था, लेकिन उस समय उन्होंने इतना काम किया कि लोगों के उन्होंने दिल में जगह बनाई। उन्होंने एक शब्द बोला था कि जो महाराष्ट्र मेरा परिवार है, माझा कुटुंब माझी जवाबदारी, मेरा परिवार महाराष्ट्र मेरा पूरा परिवार है और मेरे परिवार की मेरी पूरी जिम्मेदारी है, ये उद्धव साहब ने कहा था। तो आप अंतिम एक लाइन में हमारे दर्शकों को और अपनी पार्टी की तरफ से क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि आप सही का साथ दीजिए, जो सच है उसका साथ दीजिए। अगर हम गलत कर रहे हैं तो हमारा भी आप विरोध कीजिए, लेकिन कम से कम आप सही का साथ दीजिए। आज जो उद्धव साहब ने जो काम किया है, उद्धव साहब आज ईमानदार आदमी, हमारे राजन विचारे जी ईमानदार आदमी, हम जिनके हमारे गुरुजी श्री लक्ष्मण जंगम जी जिनके साथ हम रहते हैं, ये ईमानदार, ये लोग कट्टर शिवसैनिक है, ये इनको पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। तो हम ये कहेंगे कि आप पैसा तो जानवरों का भी जाता है, 20,000 25,000 में भैंस बिकती है, घोड़ा बिकता है, गाय बिकती है, ऐसा नहीं। इंसान जो है नहीं बिकना चाहिए, वो अपना ईमान रखना चाहिए, क्योंकि एक बार आप वोट दे देते हो तो 5 साल आप पीछे मुड़ के नहीं देख पाओगे। आज जो हमारे
थाना लोकसभा में जो हुआ है, जो परिणाम आया हुआ है, ये सब पैसे और जो है सरकार, शासन, प्रशासन, पैसा इनकी बल पे ये चुनाव जीता गया है। लेकिन आएगा है, जनता सब जानती है सब। तो आपने देखा राजेश सिंह ने अपने विषय काफ़ी जोरदार तरीके से रखा। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए लोकल मिरर के साथ बने रहिए। धन्यवाद। आपको यह खबर कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें।